टीटा किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। जितने टीटा क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं वो सारे टीटा किए हुए होने चाहिए। अगर आप टीटा छोड़ के आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो पक्का ही गलत कर रहे हो। अगर ऐसे 2 क्वेश्चन भी हो गए, आपका स्कोर 6 से बढ़ गया, 3 हो गए तो आपका स्कोर 9 से बढ़ गया, और मिल सकते हैं लास्ट के 6-7 मिनट में। आप ऐसे क्वेश्चंस आप बस इस तरह की कोशिशें करेंगे तो हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैट के अंदर, जिसपे हम लोगों ने शायद अभी तक कभी खास ध्यान दिया ही नहीं। हाय गाइस, सो फ्यू डेज बैक आई पुट अप अ वीडियो अबाउट एलआरडीआई कि आप लास्ट के बचे हुए समय में एलआरडीआई के टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली वहां पर ही हम लोग लैग करते हैं। एलआरडीआई में लास्ट के 8-10 मिनट भी अगर बचे हों तो कई बार हम लोग उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, और उस 10 मिनट में हमारा रिजल्ट कई बार 0 आ जाता है। तो आई टॉक्ड अबाउट इट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, लेकिन उस पर काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वांट के लिए भी ऐसा ही कुछ बता दीजिए और वीआरसी के लिए भी। तो वीआरसी के लिए तो प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है क्वांट के बारे में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टुडे। इन माय ओपिनियन लास्ट के 5-7 मिनट में आप अपने स्कोर को एक्चुअली 15 से लेके 25 तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इन चीजों को यूज करें। छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूंगा, केवल 2 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। हालांकि कुछ चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स वगैरह के बारे में बात की है मैंने पहले, वो भी एक बार देख लीजिएगा। दे माइट बी यूजफुल फॉर यू। अ फ्यू मोर थिंग्स, राइट। तो उसमें शुरुआत में बेसिकली उसी पॉइंट से करने वाला हूं, दैट इज स्मार्ट गेसिंग, लेकिन कैसे उसका थोड़ा सा और रिफाइंड चीज। देखिए, जब लास्ट का कुछ समय बच जाता है हमारे पास, तब हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जितने होने वाले क्वेश्चन थे मैंने कर लिए, 5-7 मिनट बचे हैं, अब मुझसे क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, व्हाट कैन आई डू। प्लस एक और चीज जो आपको हम हमेशा कहते हैं, टीटा किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। जितने टीटा क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं वो सारे टीटा किए हुए होने चाहिए। अगर आप टीटा छोड़ के आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो पक्का ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो, तकरीबन आपका अगर क्वांट की बात करेंगे तो कई बार आप केवल सारे टीटा रैंडमली कुछ कुछ लिख के आ जाओ, थोड़ा बहुत सोच समझ के, तो अगर 2-3 भी ठीक हो गए तो आपका 70-75 परसेंटाइल उसी से आ जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आप उससे भी कम ला रहे हो तो कुछ बहुत गलत कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट गेसिंग उस लास्ट के 5-7 मिनट में आपके बड़ी काम आएगी, जहां आपको ये लग रहा है ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे होंगे नहीं। मैं आपको आइडिया देता हूं उसका कैसे। मैं आपको कुछ कैट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं टू जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट कि स्मार्ट गेसिंग किस तरीके से काम कर सकती है। एक क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024, स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, दोनों स्लॉट 2 के। आप लोगों ने भी शायद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा। x प्लस 6 रूट 2 की पावर 1/2 माइनस x माइनस 6 रूट 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 x बताइए। और ये क्वेश्चन एक टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपको आंसर टाइप करके देना है। अगर टीटा क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसका आंसर जो होगा इट विल बी एन इंटीजर। आपके पास एक इंटीग्रल आंसर उस क्वेश्चन का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रल आंसर लिखना होगा। पहली बात तो ये आती है, मेरे ख्याल से समझ आती है आप लोगों को। हालांकि काफी लोग कहते हैं कि नहीं, टीटा में तो डेसिमल में आंसर भी आ सकता है ना, कि मतलब क्योंकि उसमें डेसिमल का ऑप्शन होता है। लेकिन अभी तक मेरे कैट के एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक किसी टीटा में डेसिमल में आंसर आता नहीं देखा। आ भी सकता हो तो भी ये क्वेश्चन जैसे है, ये एक इर्रेशनल क्वेश्चन है। आपको दिख रहे होंगे फिगर्स इर्रेशनल है, इसका आंसर आएगा भी तो इंटीजर में आएगा, या फिर आपके पास जो है इर्रेशनल नंबर आएगा। इर्रेशनल तो टाइप करने के लिए नहीं मिलेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है। मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं रूट 2 की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.41, है ना। लेट्स यूज इट। अगर मैं रूट 2 की जगह 1.41 लिखूं तो x प्लस 6 इंटू रूट 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली 8.4 की पावर 1/2 माइनस x माइनस 8.4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1.4 इंटू 2 इज अप्रोक्सीमेटली 2.8। इज दैट करेक्ट? इसी को स्मार्ट गेसिंग कहते हैं। स्मार्ट करने का तरीका, एक जुगाड़ू तरीका। x प्लस 8.4 की मान 1/2 माइनस x माइनस 8.4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2.8। अब जरा सोच के देखो क्या हो सकता है x। एक तो सीधी बात है, x 8.4 से तो बड़ा है, नेगेटिव नंबर का तो रूट आप निकाल ही नहीं सकते।
मैं 9 से शुरू कर लेता हूं। 9 प्लस 8.4 का रूट, ठीक है, तो 17.4 का रूट हो गया। और यहां 9 माइनस 8.4 का रूट, वो निकालना हमें 0 पॉइंट समथिंग का रूट। 9 प्लस 8 17, 17 का रूट हो जाता है 4 पॉइंट कुछ, और 9 माइनस 8 का रूट 0 पॉइंट कुछ। 4 पॉइंट कुछ में से 0 पॉइंट कुछ माइनस करूंगा 2.8 तो नहीं आएगा। लेट्स ट्राई 10, 10 पुट करता हूं। 10 पुट करने से यह बन जाएगा 18.4 का रूट, और 10 पुट करने से यह बन जाएगा 1.6 का रूट, राइट। 10 पुट करने से 1.6 बन गया, ये 18.4। 18.4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 43 का स्क्वायर होता है 1849, तो इसका मतलब दिस इज वेरी क्लोज टू 4.3, और 1.6 का रूट विल बी वेरी क्लोज टू 1.3। ये वैल्यू तकरीबन 3 आ रही है, मुझे चाहिए 2.8, नई बात बनेगी। 11 पुट करो। 11 पुट करता हूं तो यह बनेगा 19.4 का रूट, माइनस 11 पुट करने से यह बनेगा 2.6 का रूट। 19.4 के आसपास कौन सा? 44 का स्क्वायर होता है 1936, तो इट इज वेरी क्लोज टू 4.4। और 2.6 का रूट कौन सा स्क्वायर होता है? 2.6 260 के आसपास, इट इज 16 का स्क्वायर 256, माइनस 1.6, इजंट इट 2.8? तो अप्रोक्सीमेटली मैं इस पे पहुंच गया ना 11 पुट करने से। मोस्ट प्रोबेबली माई आंसर इज 11 फॉर दिस। एम आई एब्सोल्यूटली श्योर अबाउट इट? आई एम नॉट, ठीक है, लेकिन टीटा है मेरे पास, खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ जुगाड़बाजी करके शायद ही ठीक पता लगा ही लूं, कम से कम मेरे क्वेश्चन को ठीक करने के चांसेस तो बढ़ गए ना। मैं कुछ भी रैंडमली लिख देता उससे तो ये बेहतर है। जैसे ये इतना सोच लेना कि x की वैल्यू यार कम से कम 9 तो होगी, इतना तो सोचा जा सकता है, इतना तो आइडिया लगा सकता है कि आदमी 3 के आसपास आना है। हो सकता है आप 10 मार्क कर दें, इतना सही कैलकुलेट ना कर पाए, 10 या 11 कर दे, लेकिन आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को ठीक करने के। लास्ट के क्यों में, और अगर ऐसे 2 क्वेश्चन भी हो गए, आपका स्कोर 6 से बढ़ गया, 3 हो गए तो आपका स्कोर 9 से बढ़ गया, और मिल सकते हैं लास्ट के 6-7 मिनट में। आप ऐसे क्वेश्चंस, आप बस इस तरह की कोशिशें करेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, उस दिन ये ट्राई भी कीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन इसी स्लॉट का आपको दिखा रहा हूं, सेम स्लॉट का, जरा चेक कीजिए। The coordinates of 3 vertices of a triangle are 1, 2, 7, 2 and 110. The radius of the incircle. तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स। इतना तो बना सकते हो ना कि अंदाजे से कितना आएगा? 1, 2, मतलब 1 और 2, यहां कहीं आएगा 1, 2, करेक्ट है, 1, 2। 7, 2, तो यहां 7 और यहीं 2, ये आएगा 7, 2, तो क्लियरली ये लेंथ 6 है, 1 से लेके 7 तक की लेंथ 6 है। 110, ये 1 है, तो यहां कहीं आ जाएगा 10, तो ये आ गया आपका 110, तो ये वे क्लियरली लेंथ 8 दिख रही है मेरे को। अब यहां पे ये लेंथ आ गई ये वाली। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका इन सर्कल का रेडियस बताइए, मतलब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ए टीटा क्वेश्चन। टीटा क्वेश्चन है, मान के चलो, इसका मतलब इसका भी इन रेडियस जो आएगा वो इंटीजर्स में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये 99% ऑफ द टाइम्स तो इंटीजर ही बनेगा, हालांकि आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन 99% मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा टीटा में जिसमें डेसिमल में आंसर आया हो सकता आया हो, मैंने मिस किया हो। अब यहां देखो यार, ये 6 है, तो अगर मैं इसका रेडियस निकालना चाह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं ये पूरी लेंथ भी 6 से तो कम आएगी। ये लेंथ अगर 6 है तो ये लेंथ तकरीबन 6 से कम आने वाली है, 5-4 टाइप की। और रेडियस होता है इसका भी आधा, इस वाले का आधा। अब ये पूरी लेंथ मान लो 5 भी है, तो ये अंदर वाली लेंथ 5 से भी कम है, और उसका आधा करोगे तो 2 के आसपास नहीं आएगा। अगर मैं इंटीजर देख रहा हूं, क्या ये इंटीजर 3 हो सकता है? ये 3 होता तो ये भी 3 और ये लेंथ और टोटल लेंथ 6 से भी ज्यादा हो जाती। क्या ये इंटीजर 1 हो सकता है? ये 1 और ये 1 तो 2, ये तो 2 तो नहीं दिख रहा, इतना तो साफ साफ समझ आता है ये लेंथ 6 है, तो ये 2 तो नहीं है यार, ये पूरी लेंथ। तो अगर कोई चीज इसको सेटिस्फाई कर सकती है इंटीजर में, इट कैन ओनली बी 2। आई विल मार्क 2 एज द आंसर एंड आई विल मूव अहेड। वंस अगेन आई एम सेइंग 90-95% चांसेस आर देयर दैट योर आंसर वुड बी करेक्ट। It is better than just looking at the question and thinking ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। उससे कहीं बेहतर है हर टीटा को करना है थोड़ा सा सोच समझ के। इस तरह की जुगाड़बाजी लगा सकते हो, नाप लो यार। अगर ये 6 है और एक लेंथ 8, बिल्कुल 6 और 8 बना लो,
थोड़ा उंगली से अंदाजा लगा लो, ये 6 है तो 8 इससे हल्का सा इतना बड़ा होगा। 2 लाइन बना के फिर ट्राई करके देखो वो लेंथ कितनी आ रही है, आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर मेरे पास ऑप्शंस 2, 2.2, 2.3 होते तो मुझे लगता है यार फिर तो मैं शायद गलत कर रहा हूं। जब मुझे पता है इंटीजर में आंसर देना है और 1, 2, 3 टाइप के ऑप्शंस है तो मुझे क्लियरली नजर आएगा और कुछ ये नहीं हो सकता। दैट वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैट के अंदर जिसपे हम लोगों ने शायद अभी तक कभी खास ध्यान दिया ही नहीं। और ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इज दैट राइट? मैं ठीक कह रहा हूं ये बात कि आपने वो जो मार्क करते हैं क्वेश्चन को, मार्क फॉर रिव्यू, हैव यू एवर यूज्ड इट इफेक्टिवली? सच सच बताना। या तो हम लोग सिर्फ मार्क करते हैं बाद में देखते नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू किया और हम लोग लास्ट में लगा कि ये तो ऐसे ही कर दिया था, बाकी क्वेश्चनों में उलझे रह गए, यहां तक पहुंचे ही नहीं। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू मार्क देम प्रॉपरली, और अपने सेकेंड राउंड में ये आपके बहुत यूजफुल हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। ये कैट का मेरे पास जो है इंटरफेस है, उस पर आपको दिखाई देता है इस तरह के कलर में जो आएंगे, दीज आर मार्क्ड फॉर रिव्यू, और उनके नीचे एक छोटा सा ग्रीन सिंबल अगर बना आएगा तो मार्क्ड फॉर रिव्यू एज वेल एज इट हैज बीन आंसर्ड। अगर कोई केवल मार्क्ड फॉर रिव्यू है उसका स्कोर आपको नहीं मिलता। अगर कोई आंसर्ड है और मार्क्ड फॉर रिव्यू तो उसको गिना जाएगा, गलत होगा तो नेगेटिव होगा, सही होगा तो पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। अब कहते हम लोग ये है कि आप राउंड्स में कीजिए, पहले क्वेश्चन वो देखते चलिए जो आपसे हो सकते हैं, और जो आपको थोड़ा सा लगता है कि टाइम लेगा उनको मार्क करते चलिए। वो जो लास्ट के आपके पास 7-8 मिनट होते हैं ना, वो लास्ट के 7-8 मिनट इसी काम आने चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए थे, द क्वेश्चंस दैट यू मार्क्ड फॉर रिव्यू। जस्ट अ सेकेंड, ये यहां दिखाई ही नहीं देता मेरे को। हाँ जी, जो क्वेश्चन हमारे लिए मार्क्ड फॉर रिव्यू थे, क्या उन रिव्यू क्वेश्चन को, मार्क्ड क्वेश्चंस को कभी हम लोगों ने दोबारा किया या नहीं किया, या छोड़ ही दिया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप किसी क्वेश्चन को मार्क करते हैं तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मार्क करो, ये सोच के कि मैं अपने लिए ही मार्क कर रहा हूं, बाद में कभी वापस आऊं तो इस क्वेश्चन को कर पाऊं। तो जब मुझे लगे मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन लंबा लग रहा है तभी मार्क करो, ऐसे ही नहीं कि हाँ ये तो मुझे को आता ही नहीं तो मार्क कर देता हूं। फिर आपके सारे मार्क्स बेकार हो जाएंगे क्योंकि आपको बाद में पता ही नहीं लगेगा कौन से मार्क्ड करने लायक है कौन से नहीं। सिमिलरली मार्क्ड एंड आंसर्ड एज वेल, जिसको आपने मार्क भी किया हुआ आंसर भी किया हुआ है। क्यों करेगा आदमी ऐसा? आपने क्वेश्चन को आंसर किया और आंसर करके आपको लग रहा है शायद कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन पूरा दोबारा करने से बेहतर यह है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तभी उस क्वेश्चन को आप मार्क कीजिए आंसर करने के बाद। और अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन रखा हुआ है और आपके पास अंत में समय है तो लास्ट के 5-7 मिनट्स में डू वॉच दीज क्वेश्चंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस रख दिए, आंसर किया और मार्क करके रख दिए, और 4-5 क्वेश्चन थे और लास्ट में जाके जब रिव्यू किया, कम से कम उन 4-5 में से 2 क्वेश्चंस में मैंने अपनी गलती पकड़ी और उसी वक्त उनको ठीक करा। और वो बहुत भारी होती है मिस्टेक। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, कोई छोटी सी मिस्टेक आपको लग रहा है रह सकती है जिसकी वजह से आपने उसको मार्क किया है, डू वॉच इट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो लास्ट के 5-7 मिनट आप इस काम पे लगाइए कि जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया है उनको कीजिए। आप ही ने मार्क किया है, कैट ने मार्क करके नहीं दिया। तो जब आपने मार्क किया था आपने सोचा होगा इसके बारे में कि ये मुझे आता है, तो अंत में आगे और क्वेश्चंस को ट्राई करने के बजाय इनको ट्राई कीजिए। दैट इज अ यूजफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक दीज ऑल पॉइंट्स आर अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। प्लस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, कैट 2025 के एडमिट कार्ड को जो है आपको फिल करना हमारी वेबसाइट पे। यू कैन विन फ्री जीडीपीआई प्रिपरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस कैट एग्जाम, तो करिएगा। और अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वी हैव स्टार्टेड ए बैच, यू कैन जॉइन अस फॉर दैट बैच टू, राइट? सो दैट्स ऑल गाइस। सो वंस अगेन लेट मी जस्ट समराइज, 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक, टीटा में भी स्मार्टली आप कैसे गेस करते हैं उसके बारे में मैंने बताया, और आज मैंने स्मार्ट गेसिंग की बात नहीं की, स्मार्ट सॉल्विंग की बात की, जुगाड़ू सॉल्विंग की बात की। और दूसरी चीज, मार्क्ड फॉर रिव्यू और मार्क्ड प्लस आंसर्ड, इनको बहुत ध्यान से यूज कीजिए, यूज करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको बस ऐसे ही मान लो ये तो बस एक टूल है, हमें काम तो करना नहीं है। ये दोनों चीजें अगर आप यूज करेंगे, आई एम प्रेटी श्योर
लास्ट के आप 6-7 मिनट में अपने स्कोर को 15 से 25 श्योरली लेके जा सकते हो। अगर आपसे कुछ और नहीं हो रहा है तो ये चीज आपके जरूर काम आ सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।